नमस्कार। SPN 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव जारी है और आज देश में छठे चरण का मतदान चल रहा है। ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया अब जारी है। इससे पहले 5 चरणों में अब तक उत्तर प्रदेश की 53 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी थी, जिसके बाद छठे और सातवें चरण में 14 और 13 के क्रम में वोट होते हुए प्रदेश और देश भर की सभी सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। ऐसे में छठे चरण में अगर देखा जाए तो प्रदेश की जिन 14 सीटों पर मतदान चल रहा है उसमें आजमगढ़ सीट भी शामिल है। आजमगढ़ को बता दी कि ये एक वक्त तक समाजवादी पार्टी का एक प्रकार से राजनीतिक किला रहा है, जहां से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने लगातार चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। लेकिन 2022 में हुए उपचुनावों में धर्मेंद्र यादव जो सपा से प्रत्याशी थे, उन्हें बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने हराकर पहली बार बीजेपी का परचम आजमगढ़ के लोकसभा चुनावी मैदान में फहराया था। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जहां उन्होंने जीत भी हासिल की। लेकिन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव जीतकर उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लिहाजा उनके भाई धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया, जिनके सामने वही दिनेश लाल निरहुआ यादव थे जिन्हें अखिलेश ने 2019 में हराया था। लेकिन इस बार बड़ा पलटवार हुआ और दिनेश लाल निरहुआ यादव ने करीब 8,000 वोटों से धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में हरा दिया। बता दें कि दिनेश लाल निरहुआ यादव के लिए एक बड़ी जीत थी, जिसमें बड़ी अहम भूमिका बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली की रही। दरअसल गुड्डू जमाली ने बसपा की ओर से चुनाव लड़ा और उनका प्रदेश के इस क्षेत्र में अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। लिहाजा वो भी यहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा वोट पाने में कामयाब रही थी, जिससे सपा की वोट बैंक में अच्छी खासी सेंधमारी हुई और सपा को ये सीट गंवानी पड़ी। लेकिन इन चुनावों में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने इन्हीं धर्मेंद्र यादव पर विश्वास जताया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद को ही अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। अब 4 जून को जो चुनावी नतीजे आएंगे उसमें देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या आजमगढ़ को एक बार फिर से फतह कर पाती है, अपने इस किले को वापसी से बचा पाएगी और जीत हासिल कर लेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज़।